केंद्र सरकार ने बुधवार को 118 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें लोकप्रिय गेम पबजी भी है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि वे भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में लगे हुए हैं। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा। यह निर्णय भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए एक लक्षित कदम है। बयान में कहा गया है कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें भारत के बाहर स्थित सर्वरों पर अनधिकृत तरीके से उपयोगकर्ताओं के डेटा को चोरी करने और सुरक्षित रूप से प्रसारित करने के लिए एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में रिपोर्ट शामिल है। इन आंकड़ों का संकलन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के लिए शत्रुतापूर्ण तत्वों द्वारा खनन और इसकी रूपरेखा, जो अंततः भारत की संप्रभुता और अखंडता पर थोपता है, बहुत गहरी और तत्काल चिंता का विषय है, जिसे आपातकालीन उपायों की आवश्यकता है, उन्होंने कहा। डंडा बयान में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने भी इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को रोकने के लिए एक संपूर्ण सिफारिश भेजी है। इसी तरह भारत के संसद के बाहर और अंदर दोनों सार्वजनिक जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्वजांकित समान द्विदलीय चिंताएं रही हैं। भारत की संप्रभुता के साथ साथ गोपनीयता को नुकसान पहुंचाने वाले ऐप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सार्वजनिक स्थान पर एक मजबूत कोरस किया गया है। हमारे नागरिकों की यह जोड़ा इनके आधार पर और हाल ही में विश्वसनीय इनपुट्स प्राप्त करने पर जो जानकारी पोस्ट की गई, अनुमतियां मांगी गई हैं, कार्यक्षमता के साथ साथ उपरोक्त लिखित ऐप्स की डेटा कटाई की प्रथाएं भी गंभीर हैं, जो इन ऐप्स को एकत्रित करती हैं और डेटा को सरसरी तौर पर एकत्र करती हैं और व्यक्तिगत डेटा से समझौता करती हैं। उपयोगकर्ताओं की जानकारी जो राज्य की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा हो सकती है, यह कहा।